गूगल ने ही सन 1999 में यानी कि आज से 21 साल पहले पार्ट टाइम कमाई करने का एक बिल्कुल नया तरीका निकाला था दोस्तों। और आज 21 साल बाद सारी दुनिया में लोग अपने घरों में बैठकर बहुत अच्छी खासी पार्ट टाइम कमाई कर रहे हैं, और वो भी यूएस डॉलर्स में, और वो भी बिना एक पैसा इन्वेस्ट किए, सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही। भारत में भी बहुत सारे लोग उसी तरीके से पार्ट टाइम कमाई करते हैं अपने घर बैठकर, लेकिन आज भी भारत में ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उस तरीके से पार्ट टाइम कमाई करने के लिए इंग्लिश भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, यानी कि आपको इंग्लिश लिखनी बहुत अच्छी आनी चाहिए। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकली साबित करके दिखाऊंगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी उसी गूगल के तरीके से आप अपने घर बैठकर पार्ट टाइम कमाई कर सकते हैं, यूएस डॉलर में कमाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। आप चाहे 10वीं पास हैं, चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप गूगल के इस नायाब तरीके से पार्ट टाइम कमाई कर सकते हैं। 100% जेन्युइन है। गूगल से ज्यादा जेन्युइन क्या होगा दोस्तों। सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हूं संजीव कुमार जिंदल। मैं पिछले 25 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं। मैं आपके लिए पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम से रिलेटेड वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं, जिनमें आपकी जेब से एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। फ्रेंड्स, गूगल ने आज से 21 साल पहले एक वेबसाइट बनाई, उसका नाम रखा blogger.com। गूगल की ही एक और बहुत जानी मानी मोबाइल ऐप है, उसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। यह आपके नए पुराने मोबाइल फोन पर चलती है और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा एक और जानी मानी वेबसाइट है जो आपके मोबाइल फोन पर भी चलती है, उसका नाम है pixels.com। मैं फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको एक बिल्कुल नया नायाब यूनिक तरीका बताने जा रहा हूं, जिसमें आप इन तीनों वेबसाइट्स और एप्स को इस्तेमाल करके एक कामयाब ब्लॉगर बन सकते हैं। यह तरीका आज से पहले YouTube पर किसी भी चैनल पर नहीं बताया गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं काम कैसे करना है। blogger.com पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एक अकाउंट बना लेना है। मैं अभी प्रैक्टिकली आपको बना के दिखाऊंगा। blogger.com ही आपको एक सुविधा देता है कि आप अपनी मातृभाषा में, यानी कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, गुजराती और भी कई भारतीय भाषाओं में वहां पर लिख सकते हैं। यह फैसिलिटी कि आप अपनी मातृभाषा में लिख सकें, यह blogger.com का सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी देता है। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। फिर गूगल ट्रांसलेट मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आपने जो भी अपनी मातृभाषा में लिखा हुआ है उसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर लेना है। 5 मिनट में होता है दोस्तों। मैं प्रैक्टिकली इसी वीडियो में अपने मोबाइल फोन पर करके दिखाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, pixels.com वेबसाइट से कॉपीराइट फ्री फोटोग्राफ्स और वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है, और blogger.com पर जो हमने आर्टिकल लिखा है वहां पर उनको चिपका देना है और blogger.com पर ही पब्लिश कर देना है। घबराइए मत, बहुत आसान है। एक एक स्टेप बिना एडिट किए इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप कर सकेंगे, कामयाब भी हो सकेंगे और पैसा भी कमा सकेंगे गूगल से यूएस डॉलर में। तो चलिए, अब मैं आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल पर लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूं। मैं blogger.com की साइट आपको खोल के दिखाता हूं। ठीक है, देखिए ये है फ्रेंड्स blogger.com। गूगल जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उसके द्वारा संचालित है ब्लॉगर। इससे ज़्यादा विश्वसनीय कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप कोई भी कमाई करना चाहते हैं पार्ट टाइम, तो गूगल की कंपनी के थ्रू अगर आप करते हैं तो ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लॉगर वो साइट है जहां से आप पार्ट टाइम कमाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको अभी दिखाता हूं दोस्तों। मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि ब्लॉगर जो साइट है ये आपके मोबाइल फोन में भी उतनी ही अच्छी तरह से खुलती है जैसे लैपटॉप पर आपको खुली हुई दिख रही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने blogger.com का एक
लिंक इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप वहां से क्लिक करके ये साइट अपने लैपटॉप पर भी खोल सकते हैं, मोबाइल पर भी खोल सकते हैं। मैं फ्रेंड्स अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर blogger.com साइट खोलकर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये blogger.com खोल ली है अपने मोबाइल पर, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मुझे blogger.com का डेस्कटॉप वर्जन खोलना पड़ेगा दोस्तों, वो बेस्ट रहता है काम करने के लिए। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर राइट हैंड टॉप पे जहाँ 3 डॉट लगे हुए हैं, मैं क्लिक करूँगा। देखिए एक विंडो खुल गई है। इस विंडो में नीचे से जो थर्ड कैटेगरी है वो है डेस्कटॉप साइट। यहाँ क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों ये blogger.com की एग्जैक्ट वही साइट आपकी आंखों के सामने खुल गई है जो मेरे लैपटॉप पर आपको दिख रही है। कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपको लैपटॉप का होना कोई आवश्यक नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही ब्लॉगिंग कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग भी आप अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप अपनी मातृभाषा में ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा हो अपनी मातृभाषा में लिखकर ब्लॉगर से कमाई करके ले जा सकता है। और ये जो कमाई है ये सारी उम्र चलती है दोस्तों। एक बार आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो गया, उसके बाद फिर आप सारी उम्र उससे बैठकर कमाते हैं एडसेंस के जरिए। ये सब है क्या, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब फ्रेंड्स मैं फ़ोन आपके सामने से हटा देता हूँ। मैं अब अपने लैपटॉप पर ही आपको सब कुछ दिखाऊंगा और सिखाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स लैपटॉप पे फॉन्ट्स बड़े होते हैं, मुझे आपको समझाने में आसानी रहती है, आपको देखकर समझने में आसानी रहेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको blogger.com के होम पेज पर थोड़ी सी डिटेल्स दिखा देता हूँ कि आफ्टर ऑल आप कमाई करेंगे कैसे। देखिए यहाँ एक चीज़ तो ये लिखी हुई है कि यहाँ पर आप अपना ब्लॉग का जो भी नाम रखेंगे वो आपको फ्री में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको जो भी डोमेन है वो खरीदना पड़ता है, यहाँ फ्री में मिलता है ब्लॉगर की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कमाई करते हैं वो होती है एडसेंस के जरिए। देखिए ब्लॉगर गूगल के द्वारा संचालित है, एडसेंस भी गूगल के द्वारा संचालित है, ठीक है। यानी कि गूगल के लिए ही आप काम करते हैं। आप अगर कोई पार्ट टाइम कमाई करना चाहते हैं और वो भी गूगल के लिए ही काम कर रहे हैं और पैसा भी गूगल ही देता है आपको, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब ये सब होता कैसे है, तो ये इसमें पहले रजिस्टर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर आपको मैं समझाना शुरू करता हूँ कि कैसे आप यहाँ से कमाई करेंगे और कैसे आप यहाँ से पूरी उम्र कमा सकते। सबसे ऊपर जाएंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पब्लिश योर पैशंस योर वे क्रिएट योर ब्लॉग, यहाँ क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। जीमेल की आईडी मैंने पहले से ही बना रखी है, आपकी बनी हुई होगी, नहीं बनी हुई है तो बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ अपनी आईडी पे। अब देखिए यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड दोबारा डालने के लिए कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी जीमेल की आईडी बिना फोन नंबर के बनाई है, जी हाँ, देखिए जब भी आप अपनी जीमेल आईडी बनाते हैं तो आपको अपना फोन नंबर वेरीफाई करना पड़ता है दोस्तों, आप में से सभी को पता होगा, ठीक है। अगर आपने अपनी जो भी ईमेल आईडी बनाई हुई है, अगर आप उसे ब्लॉगर के साथ अटैच करना चाहते हैं, यानी आप उस ईमेल आईडी से ब्लॉगर पर काम करना चाहते हैं, तो उसका फोन नंबर वेरीफाइड हो तो ही ये एक्सेप्ट कर रहा है। अभी मैंने blogger.com पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऐसी ईमेल आईडी जो जीमेल की ही थी इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसमें मैंने अपना फोन नंबर वेरीफाई नहीं किया था, तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो फिर आपके कमेंट्स आने लगेंगे जी इस पर तो हम एंटर ही नहीं कर पा रहे, रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दी है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मुझे अपनी प्रोफाइल को कंफर्म करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपनी ब्लॉगर प्रोफाइल का डिस्प्ले नेम देना है, ठीक है। यानी कि आप जब ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो किस नाम से करेंगे। आप अपना कोई निक नेम दे सकते हैं, आप अपना रियल नेम दे सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो कैची सा हो, एक बार कोई सुन ले देख ले तो उसे याद रहे, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है तो वो अब आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर आपको अपना एक नाम डालकर दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक नाम डाल दिया संजीव कुमार, ठीक है। अब कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये इसने हमारा डिस्प्ले नेम एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू आर नॉट एन ऑथर ऑन एनी ब्लॉग्स येट, क्रिएट वन नाउ टू स्टार्ट पोस्टिंग। यानी कि अभी तक हमने कोई भी ब्लॉग बनाकर डाला नहीं है, अब हम डालना शुरू कर सकते हैं। ये इतना ही आसान है। घड़ी देख के मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं blogger.com पर रजिस्टर करने में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने अपना ब्लॉग बनाना कैसे है, आपने बहुत बार सुना होगा ब्लॉगिंग करके कमाई कर लीजिए, ठीक है।
लेकिन ब्लॉग बनता कैसे है, अब मैं आपको वो दिखाता हूं प्रैक्टिकली आपके सामने। क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी मातृभाषा में ब्लॉग बना सकेंगे। ये इंग्लिश आपको लिखनी आवश्यक नहीं है। मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश के अच्छे राइटर नहीं हैं, डेफिनेटली मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो इसलिए आप अपनी मातृभाषा में ही ब्लॉग लिख सकेंगे, लेकिन ये सब कुछ इंग्लिश में है, ये हमें अभी देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ आपने ब्लॉग बनाना कैसे। क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा टाइटल क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, हम ब्लॉगर बनकर पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है। हम कोई ट्रेंड राइटर्स नहीं हैं, मैं ये समझ के चल रहा हूँ, ना मैं हूँ ना आप हैं, ठीक है। फिर भी ब्लॉगर से पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है। अपनी मातृभाषा में भी लिखना है तो क्या लिखना है। आपके पास नए नए आइडियाज़ रोज कहाँ से आएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल है नए आइडियाज़ के बारे में रोज सोचना, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ऐसा टाइटल डालेंगे जिसके बारे में हमें लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यानी हम अपनी रोज की दिनचर्या, यानी अब सुबह उठते हैं तो रात तक क्या हुआ हमारे साथ, बस हमने ये अगले दिन लिख देना है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपने अपनी दिनचर्या ही ब्लॉगर पर लिखनी है रोज। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने लिखना है माई डेली रूटीन। तो फ्रेंड्स, यहां हम टाइप कर देंगे माई डेली रूटीन, ठीक है। और आगे मैं लिख दूंगा, अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया संजीव कुमार, ठीक है। अब देखिए माई डेली रूटीन तो एक नॉर्मल सी एक चीज हो गई, ठीक है। संजीव कुमार साथ में मेरा नाम आ गया। आपने लिख देना है माई डेली रूटीन और आपका जो भी नाम है, सुनीता कुमारी, अमित कुमार, जो भी नाम है आपका, आपने यहां लिख दिया, ताकि अगर कोई भी ब्लॉगर पर जाकर माई डेली रूटीन संजीव कुमार टाइप करेगा तो उसको मेरे ब्लॉग्स दिखने शुरू हो जाएंगे। कोई ये जानना चाहता है कि ये व्यक्ति रोज सुबह से शाम तक क्या करता है, इसकी जिंदगी में क्या घटित होता है। एक तरह से मेरी पर्सनल डायरी है जो मैं यहाँ पर ब्लॉग्स की शक्ल में रोज टाइप कर दूंगा। लोग उसको पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हम भारत में जब रहते हैं तो हमारी दिनचर्या में ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं दोस्तों, जो लोग पढ़ना चाह सकते हैं, ठीक है। अभी आप अपनी मातृभाषा में लिखें, कुछ टाइम के बाद आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आएगा कि एक व्यक्ति है, कोई संजीव कुमार या विमला देवी या अमित कुमार, जो भी आपका नाम हो या मेरा नाम हो, उसके बारे में कोई उसकी डेली रूटीन को क्यों पढ़ना चाहेगा। देखिए दोस्तों, पता नहीं चलता है, जब हम अपनी डेली रूटीन लिखने लगते हैं हमारे साथ कभी ना कभी कोई ना कोई घटना घटती है, लोग हमारे साथ जुड़ने लगते हैं, उन्हें कोई हमारे एक दिन की घटना पसंद आ जाती है। अब वो अगले दिन दोबारा हमारे ब्लॉग पर आते हैं ये देखने के लिए कि अगले दिन क्या हुआ, फिर वो ये देखने आते हैं तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, ठीक है, पांचवें दिन क्या हुआ, ठीक है। तो इससे आपकी एक एक्टिव व्यूअरशिप बन जाती है, यानी लोग आपके ब्लॉग को देखने लग जाते हैं। ऐसे तो लाखों ब्लॉग्स हैं दोस्तों, लाखों लोगों ने बनाकर डाल रखा है, तो वो आपके ब्लॉग पर तभी आएंगे जब आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ लिखेंगे, कोई इस तरीके से आप इस काम को शुरू करेंगे जो दूसरों से अलग हो। मैं आपको वही बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, ये हमने एक बना दिया ऊपर टाइटल, नीचे लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस दोस्तों हमारा ब्लॉगर का एड्रेस है। यानी कल सपोज कोई आपसे ये कहता है भैया आप ब्लॉगर हो, आप ब्लॉगिंग करते हैं, वहां पर आप लिखते हैं, तो आपका वहां का लिंक क्या है, आपके ब्लॉगर का एड्रेस क्या है, तो वो यहां पर अब हमारा बनाएंगे हम, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर लिखा माई डेली रूटीन, जो मैंने टाइटल में लिखा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है ये हमारा एड्रेस एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि हो सकता है पहले भी किसी ने इसी एड्रेस से अपना ब्लॉगर का अकाउंट बना रखा हो। अभी वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैं बाहर क्लिक करूंगा, अब देखिए लिखा हुआ है सॉरी दिस एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं इसके आगे कोई नंबर्स लिख देता हूं, ठीक है। लेट्स से मैं कोशिश करता हूं, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, 99। अब मैं बाहर क्लिक करता हूं, ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर 99 के बीच में एक नंबर डाल देता हूं 1। अब मैं बाहर क्लिक करता हूं, ये अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एड्रेस है अगर बहुत ज्यादा लंबा होगा, जैसे मैंने लिख दिया माई डेली रूटीन संजीव कुमार 1069, तो ये रैंकिंग में नहीं आ पाएगा ब्लॉगर की या गूगल की जब कोई ढूंढेगा। हमने तो इसको इस तरह से बनाना है कि कल हम यहां पर अच्छी रैंकिंग पाएं और अच्छी कमाई करें। आप मेरे लंबे वीडियोस इसलिए देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आप कमाई करना चाहते हैं। मैं जल्दी से कोई चीज खत्म करके पॉइंट पे आऊं, देखिए उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों, अगर आप कमाई ही ना कर सकें। मैं ये छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि इन्हीं से कल आप कमाई कर पाएंगे, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। ब्लॉगर
गूगल का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। लाखों लोग पूरी दुनिया में बैठकर ब्लॉगिंग करते हैं और कमाई करने की कोशिश करते हैं। आपको कंपटीशन के अंदर पैसा कमाना है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। इसीलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है लेकिन आपको जानकारियाँ अच्छी मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, देखिए बड़ा कैची नेम है, माई डेली रूटीन 919 blogspot. कोई भी सुनेगा देखेगा तो उसको याद रहेगा। आप भी इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो ब्लॉग है हमारा वो एक तरह की थीम में आता है, यानी कि वो किसी भी तरह की थीम हम उसमें लगा सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये इसमें बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। अब मैं इसमें से एक चूज कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, इसमें एक कंटेम्प्रेरी भी है, सोहो भी है, एम्पोरियो भी है, बहुत सारी हैं। मैंने सिंपल वाली ले ली। आप अपनी चॉइस से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है गूगल डोमेन्स, फाइंड ए डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग एंड कनेक्ट इट इंस्टेंटली। यानी ये हमसे ये पूछ रहा है कि हमने ये जो नाम रखा है अपना, क्या ये हमें पेड करना है? जी नहीं, नहीं करना है। ये नो थैंक्स पे क्लिक करना है दोस्तों। अगर आपने सर्च पे कर दिया तो ये पेड वाले में चला जाएगा। हमें ये नहीं लेना है। हमें एक पैसा तो बहुत बड़ी बात है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और पार्ट टाइम कमाई करने की कोशिश करनी है दोस्तों। इसीलिए आप मेरे चैनल पर आते हैं। पैसा लगवाकर काम करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप मेरे चैनल पर आकर मेरे वीडियोस देखते हैं क्योंकि मैं आपको वो तरीके बताता हूं जिनसे आपकी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। जहां पर पैसा खर्च होना होता है वो मैं आपको दिखाता हूं और आपको बताता हूं उसको अवॉइड कैसे करना है। अब देखिए, गूगल एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर लाखों लोग जॉब करते हैं, तो इन्होंने कोई ना कोई तरीका तो कमाई का रखना ही है ना दोस्तों। तो वो इसलिए आपको ये कोशिश करते हैं कि आप इनसे पेड वाला भी ले लें। हमने वो नहीं लेना है। ठीक है, नो थैंक्स पर क्लिक कर देंगे। गौर से देखिएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉगर का अकाउंट बन गया है। अभी हमने ब्लॉगिंग शुरू नहीं की है, यानी अभी हमने ब्लॉग्स बनाकर लिखने शुरू नहीं किए हैं। ब्लॉग्स का मतलब यही होता है कि आपका एक पेज या कोई आपने कोई आर्टिकल लिखा, उसको ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ब्लॉगर का अकाउंट बन चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग्स में जाकर चेंजेस करने होते हैं। अब देखेंगे यहाँ लेफ्ट में नीचे आएंगे, सेटिंग्स लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे ब्लॉगर अकाउंट के बारे में। अब इसने टाइटल तो वही ले लिया जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, यानी कि मेरे जो ये ब्लॉगर का अकाउंट है इसमें मैं ये जो अपनी डेली रूटीन का टाइटल लिखा है, तो कोई लोग मेरा इतना लंबा ब्लॉग पढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे भैया ये किस बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ मैंने लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ क्या लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैरेक्टर लिखने हैं। अब मैं देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट। आप हिंदी में लिख सकते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, आप भी ऐसा ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अ स्टूडेंट, माई डेली लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, आई शेयर माई लाइफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब देखिए मैंने लिखा आई एम अ स्टूडेंट, माई डेली लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, आई शेयर माई लाइफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है। आप में से जिनको इंग्लिश नहीं आती है, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली मोबाइल पर ही, लैपटॉप पर भी नहीं, आपको मोबाइल पर ले जाकर दिखाऊंगा कि आप ये सब अपनी मातृभाषा में भी कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट में आपको अपनी सेटिंग्स में सारी चीज़ें कैसे लिखनी है। डोंट वरी। ठीक है, मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर लोगों को अच्छी इंग्लिश शायद लिखनी नहीं आती है, राइट। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा कि फिर भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकेंगे और फिर भी सारे काम करके कमाई कर सकेंगे। ठीक है, तो मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा कैची होना चाहिए, लोगों को पसंद आए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ आ गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहाँ चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ आई एम अ हाउस वाइफ, माई डेली लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई शेयर माई लाइफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं कोई नौकरी करता हूँ तो मैं लिखूंगा आई एम एन एम्प्लॉई, माई डेली लाइफ इज़ डिफिकल्ट, आई शेयर माई लाइफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी गांव, कस्बे, शहर में रहने वाले स्टूडेंट, हाउसवाइफ या कामकाजी व्यक्ति की दिनचर्या के बारे में जानना चाहेगा, अगर फ्रेंड्स वो एक बार आपकी दिनचर्या जानने में इंटरेस्टेड हो गया तो रोज आके पढ़ेगा। ठीक है,
जैसे आप डेली न्यूज़ पढ़ते हैं या डेली न्यूज़ चैनल पर जाते हैं, भारत में आपकी ज़िंदगी में रोज़ कोई ना कोई नई नई चीज़ें घटित होती हैं दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको नहीं कह सकता हूँ। किसी महिला की ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें कभी ना कभी घटित होती हैं, और वो एक आपका ब्लॉग अगर वायरल हो गया, अगर 10,000 लोगों ने पढ़ लिया, तो वो रोज़ आके आपका हर ब्लॉग पढ़ेंगे और आपके ब्लॉग पर इतनी एडवर्टीजमेंट्स एडसेंस से आ जाएंगी कि आप पैसों में खेलने लगेंगे। ऐसे ही किस्मत बदलती है दोस्तों, कुछ पता नहीं चलता। कोशिश कर लेने में हर्ज नहीं है, मैं कोशिश ही करवाता हूं बिना पैसे खर्च किए। ठीक है, अब यहां पर नीचे आएंगे तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहां एक प्राइवेसी लिस्टिंग है, ये ऑलरेडी इन्होंने बनाई होती है, जो हमारे फेवर में ही होती है। यस यस, ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्लॉग है वो इनकी लिस्टिंग में जाना चाहिए, बिल्कुल सर्च इंजन भी ढूंढ सकें जी, बिल्कुल ये इन्होंने ऑलरेडी बनाया होता है। ठीक है, तो ये पहले से ही जैसा है छोड़ दीजिए। और नीचे आएंगे तो देखिए ये हमारा ब्लॉग एड्रेस है। ठीक है, ये हमारे जो ब्लॉगर अकाउंट है उसका एड्रेस है, जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। फाइन, किसी को भी शेयर करना है आपने, फेसबुक में डालना है, व्हाट्सएप पे किसी को भी बताना है भाई मैंने ब्लॉगर पे अपना एक अकाउंट बनाया है, मैं अपनी डेली रूटीन वहाँ लिखता हूँ या लिखती हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ये मेरा एड्रेस है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह में कहीं पर भी शेयर कर लो। ठीक है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है, फ्री में होती है, तो ये आपको तरीके पता ही हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे लिखा हुआ बाय अ डोमेन, ये हमें नहीं लेना दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो ब्लॉग का एड्रेस है वो माई डेली रूटीन 919 तक ही खत्म हो जाए, ये blogspot.com ना आए, तो हमें ये खरीदना है। अभी कोई इशू नहीं है, चलने दीजिए blogspot.com को भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने नहीं लेना है, अभी हमने कंसीडर भी नहीं करना कितने पैसे लगते हैं, क्या फायदा। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी सेटिंग्स हो गई, बहुत आसान थी। अब हम अपना ब्लॉग लिखना शुरू करेंगे और मैं अब आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ऊपर जाएंगे, देखिए सबसे ऊपर लिखा है पोस्ट, देख सकते हैं, यहां क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां लिखा हुआ है न्यू पोस्ट, देखिएगा यहां क्लिक करेंगे जहां न्यू पोस्ट लिखा है। न्यू पोस्ट क्लिक करते ही देखिए एक न्यू विंडो खुलती है, आपके मोबाइल पर भी ऐसे ही खुलेगी दोस्तों, डोंट वरी। अब देखिए दोस्तों, ये खुल गया। अब देखिए इसमें हमारा जो ब्लॉगर का जो टाइटल है वो है माई डेली रूटीन, ये आगे थोड़ा लंबा था इसलिए इसने इसको डॉट डॉट कर दिया है। अब पोस्ट का टाइटल यहाँ अलग से आएगा, यानी ये मेन टाइटल हो गया, और जो पोस्ट है जो हम शायद 10, 12, 20, 50, 100 जितनी भी डालेंगे उनका एक सब टाइटल यहाँ डलेगा हर पोस्ट के साथ में, यहाँ पर पोस्ट डलेगी। इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसके फॉन्ट वगैरह। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो मैं आपको मेन चीज यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर हम अलग अलग तरह के फोटोज और वीडियोस डालकर इस पोस्ट को एनहेंस करेंगे, और ये फोटोज और वीडियोस हमारे भी हो सकते हैं, हम अपने ना डालना चाहें। मैं अभी आपको एक साइट पर लेकर चलूंगा जो आपके मोबाइल से ही चलती है, और वहां से फ्री में बढ़िया से बढ़िया फोटोग्राफ्स और वीडियोस हम इस ब्लॉग पर लगाएंगे, ताकि हमारा ब्लॉग अट्रैक्टिव बने, लोग आकर देखें, पढ़ें। ठीक है, और इस पर एडसेंस भी आए, गूगल एडसेंस, ताकि हम यहाँ से कमाई करके ले जा सकें। फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो पोस्ट है, क्योंकि डेली रूटीन की पोस्ट है मेरी, ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति अगर मेरा डेली रूटीन देखना चाहेगा, भाई ये व्यक्ति आज क्या करता है, कल क्या कर रहा था, 2 दिन पहले क्या किया था, 1 महीने पहले क्या किया था, तो वो मेरी पोस्ट का जो टाइटल है वहीं से देख सकता है। यानी जो मेरी डेली डायरी है, मेरी जो रूटीन की, डेली रूटीन की जो डायरी है, वो यहाँ से डेट वाइज देख सकेगा, क्योंकि पोस्ट में ही मैंने डेट डाल दी है। अब मैं यहाँ टाइप कर दूंगा अपना डेट। मेरी जो पोस्ट है वो, उसका जो सब टाइटल है वो उस दिन की डेट है जिस दिन मैंने वो लिखा, क्योंकि वो मेरे बारे में है, मेरी डेली रूटीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नया तरीका है, नई सोच है, नई सोच से ही पैसे बनते हैं। जिस तरीके से सारी दुनिया पहले से करती आई है वही करोगे तो कुछ भी नहीं कमा पाओगे। ये मेरी बात पल्ले बांध लेना, ये मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब तक आप किसी चीज को नए तरीके से सोचकर नहीं करेंगे, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप अपना जो डेली रूटीन का पोस्ट डालेंगे डेली बेसिस पर डेट के साथ में, आप बीच में कुछ 1-2 दिन छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप किसी दिन बिजी हो, नहीं डाल सके। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह दिखाता हूं कि आप यहां पर अपनी मातृभाषा में ही पहले तो लिख दीजिए। आप अपना जो ब्लॉग है जो आप लिखेंगे 2 भाषाओं में लिखिए। एक तो अपनी मातृभाषा में, अगर आपको हिंदी आती है पहले वो हिंदी में इतना लिख दें, उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन लिख दें, ताकि जो व्यक्ति आपकी मातृभाषा में पढ़ना चाहे, लेट्स से आप रहते हैं पंजाब में, लोग पंजाबी में पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो पंजाबी में पढ़ लें, जिनको पंजाबी में नहीं इंग्लिश में पसंद है उसके नीचे इंग्लिश का ट्रांसलेशन। वो कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, फ्री में होता है वो भी दोस्तों, चांस की बात है। गूगल की ही ऐप है, मोबाइल फ़ोन से चलती है और किसी भी भारतीय भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करती है, ट्रांसलेट कर देती है 1 सेकंड के अंदर। मैं अभी करके दिखाऊंगा।
ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि आप कितनी भाषाओं में लिख सकते हैं। और ये ब्लॉगर जो है, यही साइट हमें बहुत सारी भारतीय भाषाओं में यहीं से लिखवा देती है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा, देखिए ये जो अ लिखा है अक्षर इसके बराबर में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, बांग्ला भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, भारत की और भाषाएं हैं, आप देख सकते हैं साउथ की हैं, मराठी है, नेपाली है, पंजाबी है, संस्कृत भी है। हालांकि संस्कृत बहुत कम लोगों को आती है, बट फिर भी ये वो भी है। अब देखिए मैं आपको एक इसमें से भाषा में टाइप करके दिखाता हूं यहीं पर। आप ये लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर कर सकेंगे दोस्तों, यानी कि आप अपनी मातृभाषा में ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉगर साइट ही आपको ये फैसिलिटी देती है। कैसे? अब देखिए मैं हिंदी पे टाइप करके दिखाता हूं। अब मैंने ये हिंदी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हमारा ट्रांसलेटर ऑन करने के लिए हमें यहां जो ये अ लिखा है यहां पर क्लिक करना है। अब देखेंगे यहां पर ये जो अ लिखा हुआ है, ये जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम समझेंगे कि ट्रांसलेटर ऑन हो चुका है, ठीक है। अब हम यहां पर जो भी टाइप करेंगे, जैसे हम फ्रेंड्स जब व्हाट्सएप लिखते हैं तो वैसा ही हमने यहां लिखना है। अब देखिए मैं टाइप कर रहा हूं मैं, यानी ME, मैं टाइप कर रहा हूं ME, ठीक है। और जैसे ही मैं ये इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूं कि कौन सा मैं रखना चाह रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, तो मैं ये मैं रखना चाह रहा हूं। अब देखिए ये आ गया दोस्तों। मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरी लाइफ बहुत, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बहुत लिखा ये स्पेलिंग ठीक नहीं थी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से जाऊंगा और इसको डिलीट कर कर दोबारा से टाइप करूंगा BAHUT। अब देखिए यहाँ पर बहुत भी लिखा है, बहुत, और उसके बाद ये बहुत, ठीक है। अब इसमें से जो ठीक बहुत है वो सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है, ठीक है। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपको अभी ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा। यानी कि हमें अपनी मातृभाषा में, यानी हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, मराठी में तो लिखना ही है, लेकिन नीचे इसी ब्लॉग में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखना है, ताकि हमारी मातृभाषा के पढ़ने वाले लोग जब इस ब्लॉग पर आएं तो वो तो पढ़ें ही, लेकिन पूरी दुनिया के लोग भी इसको पढ़ सकें, क्योंकि सारी दुनिया में हमारी मातृभाषा तो बोली नहीं जाती है, सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। अब वो ट्रांसलेशन बहुत आवश्यक है दोस्तों, उसी से आपके ब्लॉगर अकाउंट पर ट्रैफिक आएगा पूरी दुनिया से, ठीक है। तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा, वो करना जरूरी है। यही ट्रिक है दोस्तों, एक ही ब्लॉग में दो भाषाओं में एक ही चीज लिखी हुई है, ताकि दोनों भाषाओं को जानने वाले लोग उसे पढ़ सकें। आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, आपने अपनी मातृभाषा में लिख देना, ट्रांसलेट कर देना एक ऐप के जरिए। अभी दिखाऊंगा कैसे होती है, फ्री में 2 मिनट में, ठीक है। पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिख दिया, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है, आप मेरी डेली रूटीन के बारे में जानना। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो अगर हम एंटर कर देते हैं या स्पेस बटन दबा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। और अगर वो ठीक नहीं है तो हमें दोबारा टाइप करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा टाइप करता हूँ, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी फ्रेंड्स, आप कर पाएंगे। अब देखिए अब आ गया, ठीक है। सबसे ऊपर वाला अगर मुझे चाहिए, मैं सिर्फ स्पेस बार दबा दूंगा तो ये अपने आप ले लेगा। नीचे चाहिए तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए आ गया, मैं जानना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग रोज पढ़ा करिए। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया, आप इस तरीके से अपनी डेली रूटीन यहाँ पर लिखिए। आप सुबह कितने बजे उठे, आप स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए, अपने काम पे निकलने के लिए तैयार हुए, आप हाउसवाइफ हैं, घर में ही रहते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, ठीक है। आप अपनी बातों में थोड़ा इमोशंस भी लेकर आइए, जो भी आप लिखें थोड़ा इमोशनल हो। आप अपनी मातृभाषा में तो लिख ही सकते हैं, इंग्लिश में हमें दिक्कत होती है दोस्तों लिखने में, लेकिन अपनी मातृभाषा में लिखना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। आप अपनी मातृभाषा में जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा उसमें इमोशंस आएंगे। आप इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो वो इमोशन लेस होगी, ठीक है। उसमें आप अपनी बात तो कन्वे कर देंगे अगले तक कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा नहीं है दोस्तों। इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में लिखें, चाहे वो कोई भी भारतीय भाषा है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, और यही ब्लॉगर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ लिख सकते हैं। और ये अलग अलग भाषाओं में आप लिख सकते हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वो आप लिखिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर एक ट्रांसलेशन कर दीजिए इंग्लिश के अंदर। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ नीचे आ गया, मैंने लेट से इतना लिख दिया, उसके बाद मैंने एक लाइन डाल दी, ठीक है।
अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से यहाँ पर टाइप करूँगा इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। अब अगर मुझे ये ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन हटाना है तो ये जो अक्षर है यहाँ पे बस क्लिक कर देना, हट गया, ठीक है। अब मैं जो भी टाइप करूँगा वो इंग्लिश में होगा, और अगर मुझे दोबारा से कोई भाषा लेनी है, हिंदी या बांग्ला या उर्दू या नेपाली या मराठी, तो फिर उसको सेलेक्ट करना है दोबारा से, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया वो ट्रांसलेशन हट गया। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जितना भी मैटर लिखा है वो यहाँ नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिख दूंगा, ताकि जो लोग मेरी मातृभाषा नहीं समझते हैं वो लोग यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी बोली जाने वाली भाषा है, और अमेरिका, यूरोप में हर व्यक्ति ये भाषा बोलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है। अब वो कैसे करना है ट्रांसलेशन, ये मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर ले जाकर दिखाऊंगा दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल फ़ोन को आपके सामने स्क्रीन पर ले आया हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐप है, इसका नाम है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने इस 100% फ्री गूगल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप वहां से क्लिक करके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐसा आइकन बन जाता है, गूगल कंपनी की ही है ये भी फ्रेंड्स। मजे की बात यह, सब कुछ गूगल का है आज, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, गूगल ट्रांसलेट पर। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं दोस्तों, जिनको हम हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कितनी भाषाओं को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूं, जहां हिंदी लिखा है, हिंदी, बंगाली। अब देखिए सारी दुनिया की भाषाएं हैं, इसमें भारत की भी हैं। आप देखते जाइए, जैसे जैसे भारत की भाषा देखिएगी मैं आपको बताऊंगा। गुजराती आ गई, ठीक है, हिंदी तो है ही है, ठीक है, कन्नड़ा आ गई, ठीक है, और नीचे आते हैं दोस्तों, मराठी आ गई दोस्तों, नेपाली आ गई, ठीक है, पंजाबी आ गई दोस्तों, ठीक है, ओरिया है, आप देख सकते हैं, ओडिया, ओरिया लिखा हुआ है, आप ओरिया भाषा में लिख सकते हैं। और नीचे आएंगे, तमिल भाषा है दोस्तों, तेलुगु है, ठीक है, उर्दू है, ओके, उर्दू में लिखिए, ठीक है। आप जिस भी भाषा में लिखना चाहें, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं हिंदी में, ठीक है, बाकी भाषाएं भी पॉसिबल हैं। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी मैटर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जहां लिखा है ना टैप टू एंटर टेक्स्ट, ठीक है, वो इंग्लिश में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैं मैटर वही लिखूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्लॉगर पर लिखकर दिखाया था, बिल्कुल वही मैटर मैं आपको यहाँ पर टाइप करके कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब आपके सामने दिखाता हूँ मैं। अब देखिए मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या लिखा था, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है, आप मेरी डेली रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग रोज पढ़ा कीजिए। अब देखिए नीचे उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, आई एम अ स्टूडेंट, माई लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, इफ यू वांट टू नो अबाउट माई डेली रूटीन देन रीड माई ब्लॉग डेली। ये बिल्कुल ठीक उसने ट्रांसलेट किया है। तो कहने का मतलब दोस्त ये हो गया कि हमने गूगल के द्वारा बनाए गए ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई मैटर अपनी मातृभाषा में लिखा और गूगल ट्रांसलेट में आके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। अब ये वाला जो मैटर है ये मैं वापस अपने ब्लॉग में जहां मैंने लिखा था इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके नीचे लिख दूंगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये जो मैटर सिर्फ 3 लाइनों का ऊपर दिख रहा है, ये 30, 40, 50 लाइनों का भी आप लिख सकते हैं। अपनी मातृभाषा में आप 100 लाइनों का कोई भी आर्टिकल लिखकर उसको गूगल ट्रांसलेट से तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने ब्लॉगर अकाउंट में जाके अपने ब्लॉग में डाल दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको ये वहां डाल के दिखाता हूं। अब मैं यहां से इसको कॉपी कर लूंगा। अब देखिए जहां नीचे कॉपी का बटन है, यहां क्लिक करूंगा। अब ये देखिए लिखा है ट्रांसलेशन कॉपीड। अब मैं इसको वापस वहीं पे ले जाकर पेस्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, आप ये सारा काम अपने मोबाइल फोन से ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अब ये सारा मैटर अपने लैपटॉप पर ईमेल से भेजना है, ठीक है। मैं आपको अब दोबारा से अपने लैपटॉप पर लेकर चलता हूं, मैं मोबाइल फोन हटा देता हूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने लैपटॉप पर दोबारा ले आया हूं। देखिए हम यहीं से वापस गए थे, मैंने ये मैटर आपको हिंदी में टाइप करके दिखाया था। अब मैं वही मैटर गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके यहां ले आया हूं और मैं यहां पर वो पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था ये 50 लाइनें, 2 लाइनें, जितनी भी आप चाहें लिख लें और ट्रांसलेट करके यहाँ डाल दें। यानी मेरी मातृभाषा में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर ये फॉन्ट आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को आप बदल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आप जैसा भी चाहें। तो इसका मतलब इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। आप यहाँ पर लिंक भी डाल सकते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप ऊपर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो हो गया जहाँ तक टेक्स्ट, यानी जो मैटर हमने डाल दिया। अब हम यहाँ पर इस ब्लॉग को, जो काफ़ी अभी बोरिंग लग रहा है, ईमानदारी की बात है, ये बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, ठीक है, अब हम इसको सुंदर कैसे बनाएं, ठीक है। तो उसको
सुंदर बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ फोटोज डाल देते हैं जो फ्री में हम डाल सकते हैं। अपनी भी डाल सकते हैं, अपनी ना डालना चाहें तो मैं अब आपको एक ऐसी साइट बताता हूँ जहाँ से हमें हजारों फोटोज और छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स फ्री में मिल सकते हैं, जो हमारी डेली रूटीन के हिसाब से हम वहाँ से लाकर यहाँ पर डाल सकते हैं और कॉपीराइट फ्री है। अब वो कैसे डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको वो साइट खोल के दिखाता हूँ जहाँ से हमें फ्री में कॉपीराइट फ्री फोटोज और वीडियो क्लिप्स मिलती हैं। अब देखिए वो ये साइट है, इसका नाम है पिक्सेल्स। बहुत ही जानी मानी बड़ी साइट है, ये आपके लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर खुलती है। इसका एक लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से इसको खोल लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई खर्चा नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है और आपके मोबाइल पर भी ये इसी तरह से खुलेगी। आपको इसका भी डेस्कटॉप वर्जन खोलना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपनी blogger.com का डेस्कटॉप वर्जन खोल के दिखाया था। अब मैं दोबारा से दिखाऊंगा, लंबा होता रहेगा वीडियो, तो वो आपको पता चल जाएगा वहां से भी कि आपने अपने मोबाइल फोन में इसका डेस्कटॉप वर्जन कैसे खोलना है। अब मैं फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हमें यहाँ से कोई भी फोटो या वीडियो डाउनलोड करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपनी तरह की शायद एक ही साइट होगी कि हम कोई भी फोटो, बेस्ट फ्री स्टॉक फोटोज़ एंड वीडियोज़ जो अलग अलग पूरे दुनिया से यहाँ मिलती हैं, वो हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीराइट फ्री हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है, यानी हमें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर टॉपिक्स के हिसाब से है, स्टूडेंट्स, ग्रोथ, प्लानिंग, हैंडशेक, समर हॉलीडे, अलग अलग, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डेली रूटीन। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्योंकि एक ब्लॉग स्टूडेंट के लिए लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया स्टूडेंट, तो उससे रिलेटेड ये मुझे फोटोज दिखाएगा। ये देखिए, आप स्टूडेंट भी देखिए, स्कूल के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के पढ़ते हुए, या बहुत सारे इकट्ठे स्टूडेंट एक जगह काम करते हुए क्लास के अंदर, ये अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये सब स्टूडेंट की फोटो में दिख रही हैं, ठीक है। अब ये एक फोटो है, ये हम ले सकते हैं। ये बच्चा है, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता हुआ, ठीक है। अब ये हमने देखना है कि हमने किस तरह की फ़ोटोज़ यहाँ पर डालनी है। ये लाइब्रेरी की है, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जब आएंगे तो यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ चूज़ कर लीजिएगा। सारी फ्री हैं, कॉपीराइट फ्री हैं। ब्लॉग के अंदर फ़ोटोज़ और छोटे छोटे वीडियोज़ हों तो अट्रैक्टिव लगते हैं दोस्तों, अदरवाइज़ बोरिंग सा, नीरस सा लगता है सिर्फ पढ़ना, ठीक है। अब आप वो देख लीजिएगा। मैं यहाँ से कुछ चूज़ कर लेता हूँ फ़ोटोज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेट से मैंने एक फ़ोटो ये ले ली, ठीक है। अब मैं जहाँ फ्री डाउनलोड लिखा है यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है। देखिए डाउनलोड हो गई दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि ये फोटो को हमने वहाँ लगाना कैसे है, ठीक है। मैं अभी 2-3 फोटो में डाउनलोड करके और 2-3 वीडियोस पहले डाउनलोड करके दिखा देता हूँ और फिर उनको इकट्ठे अपने ब्लॉग पर लगाकर अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं एक यहाँ से बंद करके दूसरा फोटो डाउनलोड करूँगा। ये यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है, वापस आ गए। अब मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ एक, ठीक है। इसको भी फ्री डाउनलोड कर दिया, ठीक है, ये भी डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप डोनेट कर दें वगैरह, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ये देखना भी नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से हमने क्रॉस है जहाँ से बंद कर दिया और यहाँ से हम करेंगे क्रॉस पे तो हम वापस पहुँच जाएंगे, ये वापस आ गए। अब हम यहाँ से कुछ वीडियोज़ भी डाउनलोड कर लेते हैं 2-3 अपने ब्लॉग पर लगाने के लिए, कॉपीराइट फ्री। अब देखिए पिक्सेल, दोबारा होम पे जाएंगे और देखिए जहाँ वीडियोज़ लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे। पहले हमें वो फोटोज़ दिखा रहा था, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सर्च फॉर फ्री वीडियोज़। अब मैं यहाँ टाइप करूँगा फिर से स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट आ गया। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये कुछ पढ़ते हुए या उस स्टूडेंट से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं। अब मैं इस पर लेकर जाऊँगा तो ये चलना शुरू हो जाता है। आपको पूरा नहीं खोलना पड़ता है, सिर्फ अपना कर्सर यहाँ ले आइए और ये आपको वो चलता हुआ दिख जाता है, ठीक है। इससे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं दोस्तों, आपका ब्लॉग देखिए ये अट्रैक्टिव लगेगा। इसमें से जो ठीक लगे आप ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने लेट से ये पहला जो था ये ले लिया, यहाँ इसके ऊपर ही क्लिक कर दिया, फ्री डाउनलोड पे गए। अब देखिए डाउनलोड हो गया। आपके मोबाइल में या लैपटॉप में थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों इसको डाउनलोड करने में, आपकी जो नेट स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये एक वीडियो डाउनलोड हो गया। अब मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं तो फिर वहीं पहुँच गए। ये दूसरा भी अच्छा लग रहा है, इसको भी ले लिया, इसको भी फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब ये 2 हो गए, ठीक है। अब हमने 2 फोटोज़ जो स्टूडेंट से रिलेटेड है और 2 वीडियोस जो स्टूडेंट से रिलेटेड है इस साइट से डाउनलोड कर लिए फ्री में। अब हम इसको अपने ब्लॉग पे लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग पर आपको दोबारा से लेकर चलता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग आ गया, ठीक है। अब मैंने जो भी फोटोज और वीडियोस फ्री में डाउनलोड किए, कॉपीराइट फ्री, अब मैं यहाँ ब्लॉग के ऊपर लगाकर उसको अट्रैक्टिव बनाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, फोटोज या वीडियोज लगानी कैसे है, ठीक है। यानी कि लेट से मैंने ये एक लाइन ऊपर लिखी हुई है 2, ठीक है। अब डेफिनेटली आप 10-12 लाइनें लिखेंगे, ये तो कम है। लेट से आपने यहाँ तक लाइनें लिख दी हैं, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ दिखा के लगा रहा हूँ। अब देखिए मुझे सपोज यहाँ लगाना है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा,
यहाँ लगाना, यहाँ क्लिक कर दूंगा नीचे। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे अगर ये फोटो यहाँ लगानी है तो मैंने यहाँ क्लिक किया और उसके बाद अपना स्पेस बार दबा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना स्पेस बार दबा रहा हूँ और ये आगे चलता जा रहा है। लेट्स से मुझे एक फोटो यहाँ लगानी है, ठीक है, ये स्पेस बन गया, मेरा जगह बन गई जहाँ लगानी है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा यहाँ जहाँ फोटो बनी हुई है। ये जो है आइकन फ्रेंड्स, ये वीडियो का है, ये फोटो का है, ये वीडियो का है। पहले फोटो लगा के दिखाऊंगा फिर वीडियो। मैंने अब फोटो वाले पर क्लिक कर दिया। अब कौन सी फोटो लगानी है, अब वो मैं यहाँ से चूज करूँगा। मैंने ऑलरेडी 2 फोटोएं डाउनलोड की थी, वो मैं यहाँ लगा दूंगा, उनमें से एक लगाऊंगा। अब मैं पहले इस पर क्लिक करूंगा, गौर से देखिएगा, इस पर एक बार क्लिक करना है दोस्तों, नहीं तो ऐड नहीं होगी, फिर आपके कमेंट आएंगे जो होता ही नहीं है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ऐड सेलेक्टेड, ये देखिए आ गई। अब मैं फ्रेंड्स इसको चाहूँ तो थोड़ा सा इसकी प्लेसमेंट बदल भी सकता हूँ। देखिए मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो ये साइड में चलती जा रही है, देख रहे हैं दोस्तों। अगर मुझे ये प्लेसिंग ठीक नहीं लग रही है, ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको यहाँ पर साइड में ले आया हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको अगर अपना स्पेस का बटन दबाऊंगा तो ये आगे चलनी शुरू हो जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको दूसरी फोटो यहाँ पर लगाकर दिखाता हूँ। अब मैं दोबारा फोटो पे जाऊंगा। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखिए वो फोटो लगानी है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये यहीं लगेगी। अब मैं यहाँ पर इसको फोटो पे दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से चूज़ फाइल। अब मैं दूसरी फोटो सेलेक्ट करूँगा जो मैंने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड की है आपके सामने एक साइट से। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, अब ऐड सेलेक्टेड। अब देखिए फ्रेंड्स ये फोटो नीचे आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने बैक स्पेस क्लिक किया तो ये वापस यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स चाहूँ तो इनकी जगह या इसके नीचे एक वीडियो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा लिखा हुआ मैटर है, मैं नीचे भी लगा सकता हूँ, ये फोटोज़ मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ कि सबसे पहले फोटोज़ देखें लोग, फिर उसके बाद मेरा ये ब्लॉग पढ़ना शुरू करें मेरी मातृभाषा में। उसके बाद वो नीचे आके अपनी भाषा इंग्लिश भाषा में चाहें तो इंग्लिश भाषा में भी पढ़ लें। अब ये दोनों फोटोग्राफ मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ और यहाँ भी लगा सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ, यहीं पे मैं आपको वीडियोस भी लगा के दिखा, वीडियोस मैं आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, वीडियो पे गए, चूज़ ए वीडियो टू अपलोड, जो मैंने अभी डाउनलोड किया था फ्री में, जो स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। आप चाहें तो वहाँ से किसी भी तरह के वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, हाउसवाइफ से रिलेटेड, कामकाजी लोगों से रिलेटेड, बिजनेस करने वाले लोगों से रिलेटेड, और आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए ये वीडियो अपलोड हो रही है दोस्तों, ये आपकी नेट स्पीड पर डिपेंड करेगा। मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा स्पीड वाला नेट है, अराउंड 1 GB की स्पीड का नेट है, तो इसलिए जल्दी हो जा रहा है। आपके इलाके में जैसी भी नेट स्पीड होगी उसके हिसाब से आपको ये थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि ब्लॉगर दुनिया की एक जानी मानी गूगल द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म है। तो ये जब भी कोई आप यहाँ पर फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं तो वो ना सिर्फ इसको अपलोड करता है बल्कि उसको स्कैन करके ये चेक भी करता है कि क्या वो अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट का मतलब ये है उसमें कोई ऐसी फोटो या कोई ऐसा वीडियो क्लिप तो नहीं है जो किसी तरह से आप कह सकते हैं कि वल्गर है या कुछ ऐसा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म है। तो वो समय जो लगता है वीडियो अपलोड करने में, इस बीच में गूगल या ब्लॉगर का जो पीछे से सॉफ्टवेयर है वो चेक भी करता है प्रोसेसिंग करते हुए कि भाई ये ठीक ही है ना। तो ये देखिए हमारा यहाँ वीडियो आ गया, ठीक है। अब उसके नीचे हम दूसरा वीडियो भी यहाँ पर लगा देते हैं। अब दूसरा वीडियो लगा देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स ये दूसरा वीडियो भी अपलोड हो रहा है, इसको वही थोड़ा सा समय लगेगा प्रोसेसिंग होने में। आप चाहें दोस्तों तो अपना भी कोई वीडियो लगा सकते हैं। आप लेट से कभी जाते हैं कहीं पे, रोज दिनचर्या में आप लिख तो रहे ही हैं, लेकिन लेट से आपने कहीं कोई एक्सीडेंट देख लिया, आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जो वीडियो में कैद हो गई आपके मोबाइल कैमरा में, या कोई फोटो आपने ऐसी खींच ली, वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। हो सकता है लोग आपका लिखा हुआ तो पढ़ने आए हैं लेकिन वो ये भी देखने आए कि आज आपने अपने मोबाइल कैमरा से फोटो कौन से खींचे हैं। दोस्तों पता नहीं चलता है आपको कि कौन व्यक्ति आपकी दिनचर्या में इंटरेस्टेड हो जाए और वो ये जानना चाहे कि आज इन्होंने क्या किया। ये इनकी मातृभाषा में पढ़ना चाहें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें, उनके फोटोग्राफ्स डेली में जो उन्होंने स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए या काम पर जाते हुए खींचे, या आते हुए खींचे, या बीच में खींचे, या घर में कोई हाउसवाइफ हैं वो मार्केट गई तो उन्होंने कोई वीडियो बना के यहाँ डाल दिया। देखिए आप एक बार अपने ऑडियंस को फिक्स कर लेंगे, जैसे YouTube में होता है फॉलोअर्स बन जाते हैं, वो आप जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, तो लिखा हुआ तो ठीक है लेकिन फिर उन्हें दिखता भी है कि इनके साथ ये हुआ आज। ज़रूरी नहीं है ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वीडियोस कहीं और से लाकर, इसीलिए कि अगर आप अपने ना डालना चाहें, लेकिन अगर आप अपने खुद के डाल दें, अपने इन द सेंस ज़रूरी नहीं कि आपने अपने खुद के फ़ोटो बनाकर या डालने हैं, मतलब आपने अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी फ़ोटो खींचे जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप डाल दीजिए।
आप अपनी डेली रूटीन ही तो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, लोगों से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली जो फोटोग्राफ मोबाइल पर आप खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं वो भी डाल दीजिए, चाहे फैमिली के ही आपने फोटोग्राफ खींचे डाल दीजिए, ठीक है। लोग इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो धीरे धीरे करके फिर आपके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अदरवाइज अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे सोच कर किसी टॉपिक के ऊपर, जैसे फिटनेस के ऊपर लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझ के चलता हूँ कि ज़्यादातर आप में से लोग शायद रोज या 20-25-100 ऐसे आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या लिखें ऐसा जो आसान हो, आपकी अपनी खुद की डेली रूटीन, ठीक है। यानी आपके साथ सुबह से रात तक क्या घटित हुआ। अब आप कहेंगे यार ऐसा कुछ घटित नहीं होता, बहुत बोरिंग है, आपको अपनी लाइफ बोरिंग लग सकती है, हो सकता है किसी के लिए उसकी अहमियत हो, क्योंकि साथ में फोटोज भी तो हैं, ठीक है। आपके गांव कस्बे के रोज उसको फोटो देखने को मिलते हैं और वीडियोस भी देखने को मिल जाते हैं और आप कुछ लिख भी देते हैं। किसी को आदत पड़ गई, पूरी दुनिया में 300-400 करोड़ लोग रहते हैं दोस्तों, आपकी मातृभाषा में और इंग्लिश में, ठीक है। क्या पता कब चल जाए, आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप चाहें तो इसको यारों दोस्तों के साथ तो शेयर करेंगे ही। एक तरह से आपकी लाइफ की जो डायरी है वो ब्लॉगर पर बननी शुरू हो चुकी है, फोटोज और लिखी हुई आर्टिकल्स में, और साथ में वीडियोस भी हैं, ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉग बन गया दोस्तों, ठीक है। अब हम इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। अब पब्लिश करने का मतलब कि सब कोई देख पाएंगे, पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब नीचे आएंगे, अब देखेंगे ये आज की डेट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखेंगे नीचे लिखा हुआ है व्यू, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज आपने पब्लिश कर दिया, फिर आपको लगा नहीं डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, एडिट करना है एडिट कर दीजिए, कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, कोई फोटो ऐड करनी है, हटानी है, कोई मैटर बदलना है, व्यू यानी देखना है। अब देखिए ये है माई डेली रूटीन संजीव कुमार, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा लिखा था, ठीक है। डेट भी डली हुई है, सब कुछ है, ये फोटोग्राफ्स हैं, ये हमारा टाइटल है दोस्तों। आप टाइटल चाहें तो डेट लिखें, आप टाइटल चाहें तो कुछ और लिखें, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और ये फोटोज हैं और ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिखा हुआ है, और ये नीचे 2 वीडियोस हैं। तो ये इस तरह से ये मेरा ब्लॉग बन गया दोस्तों, ठीक है। तो ये है ब्लॉग, अपनी मातृभाषा में भी लिखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिखिए, अपने फोटोज डालिए, वीडियोस डालिए, मोबाइल फ़ोन से खींचे हुए। ये नहीं डालना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक साइट है जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट आप फोटोज़ और वीडियोस डाउनलोड करिए और फिर डाल दीजिए। इंटरेस्टिंग बनाइए, सिर्फ लिखिए मत, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए, कुछ नया सोचिए दोस्तों। और मैंने जो आपको तरीका बताया है सबसे आसान है, अपनी डेली रूटीन लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपने फ़ोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ रोज़ बनाते हैं, शाम को देखिए उनमें से सबसे बेस्ट कौन है वो डाल दीजिए साथ में, और फोटोज़ डाल दीजिए और ट्रांसलेट करके यहाँ डाल दीजिए और अपनी मातृभाषा में यहाँ लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कमाई कैसे करेंगे, ब्लॉगर के ऊपर कमाई कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ। देखिए दोबारा से मैं ब्लॉगर पर जाऊँगा, देखिए जहाँ नीचे लिखा हुआ है अर्निंग्स, यहाँ क्लिक करेंगे। गूगल का ही ब्लॉगर है और गूगल की ही एडसेंस है, ठीक है। गूगल सब जगह छाया हुआ है, ठीक है। टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट। AdSense is a free simple way to earn money by placing ads on your website। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो blogger.com पर हमने ब्लॉग बनाया है, ये हमारी वेबसाइट ही है, ये हमारी वेबसाइट ही है दोस्तों। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ब्लॉगर लिखा है, यहाँ वेबसाइट लिखा है, ये एक ही चीज़ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ब्लॉगिंग की, ये आपकी जो साइट या जो आप ब्लॉग कर रहे हैं, ये ब्लॉगर के ऊपर कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब आप 25 ब्लॉग्स लिख चुके होंगे या डाल चुके होंगे, उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे कि गूगल एडसेंस से आपके ब्लॉग के ऊपर विज्ञापन आने लगे। जब वो विज्ञापन आएंगे, विज्ञापन कौन देंगे, वो अलग अलग कंपनियां देंगी, ठीक है। वो कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करना चाहती हैं, वो विज्ञापन देंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, आप YouTube देखते हैं, जब आप कोई भी वीडियो शुरू करते हैं तो उससे पहले विज्ञापन आता है, बीच में भी आता है, आखिर में भी आता है, ठीक है। तो ये जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं, ये गूगल एडसेंस के थ्रू विज्ञापन देती हैं, और जिसके वीडियो पर या आर्टिकल के ऊपर ये विज्ञापन आते हैं, गूगल एडसेंस जो कमाता है उसका एक हिस्सा उस व्यक्ति के साथ शेयर करता है जिसका वो वीडियो है या आर्टिकल है, ठीक है। तो यानी कि आप blogger.com के ऊपर आके जितने भी अपने ब्लॉग्स लिखेंगे, इनमें विज्ञापन लगेंगे दोस्तों। ये विज्ञापन तब लगते हैं जब आप कम से कम 25 ब्लॉग्स लिखकर डाल चुके होते हैं।
अब वैसे तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा ब्लॉग्स लिखना, आप कहाँ से सोच सोच के लाएंगे नए नए आइडियाज़। लेकिन अगर आप अपनी डेली रूटीन डाल रहे हैं कि आपने सुबह से शाम तक क्या किया, तो फिर आपको सोचना थोड़ी है। फिर तो जो घटित हुआ अपनी मातृभाषा में लिख दो, ट्रांसलेट करो इंग्लिश में लिख दो, फोटोज़ वीडियोज़ अपने मोबाइल फ़ोन से खींचे हैं डाल दो, नहीं डालने हैं मैंने आपको साइट बता दी, वहाँ से डाउनलोड करके फ्री में कॉपीराइट फ्री डाल दो। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आप गूगल जैसी बड़ी कंपनी blogger.com के ऊपर 25 अपने ब्लॉग्स डालने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे कि आपके ब्लॉग्स पर विज्ञापन आए और आप कमाई करें। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा हाउ टू क्वालिफाई फॉर एडसेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग अपना कंटेंट रखते हैं, क्योंकि आपकी डेली रूटीन तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है, तो आपका जो गूगल का एडसेंस है वो आपके ब्लॉगर अकाउंट पर जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ क्या होता है, नहीं तो फिर आपके कमेंट्स आएंगे जी आपने पूरा नहीं दिखाया, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब तक मेरे 25 ब्लॉग नहीं डलते हैं तब तक ये मेरा गूगल एडसेंस का साइन अप एक्सेप्ट ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारा कुछ आप तभी कर पाएंगे जब आपके कम से कम 25 ब्लॉग्स पूरे हो चुके होंगे। अगर मैं अभी आपको ये भर के भी दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये फिर से दोबारा मुझे वापस ले आएगा जहां से मैं आपको अभी लेकर आया हूं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, जो ये था ना साइन अप फॉर एडसेंस, मैं यहां से आपको यहां लेकर आ गया हूं। अगर मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें भर देता हूँ तो शायद एक और विंडो खुलेगी और उसके बाद फिर ये वहीं ऊपर ले आएगा साइन अप फॉर एडसेंस। ये हम कर चुके हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको आगे करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये हमें तब आगे लेकर जाएगा जब हमारा कम से कम 25 ब्लॉग्स पूरे होके डल चुकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको उसकी वेट करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी डेली रूटीन लिखते हैं तो आप 25 ब्लॉग जल्दी पूरे कर लेंगे। अगर आप सोच सोच के किसी टॉपिक के ऊपर लिखेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा समय लगे, ठीक है। तो जब आपके 25 ब्लॉग्स हो जाएंगे पूरे तो आपका गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको गूगल जैसी दुनिया की जानी मानी कंपनी के साथ जुड़कर पार्ट टाइम कमाई करने का एक 100% जेन्युइन तरीका मिले तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप कोशिश जरूर करके देखिए, कुछ ना कुछ कमाई जरूर कर पाएंगे। किसी कारण से कमाई नहीं भी कर पाए तो कम से कम कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, और आपकी जेब से तो कुछ भी नहीं जाएगा। आप जितना समय अपना एंटरटेनमेंट में लगा देते हैं दोस्तों, अगर उसमें से कुछ समय निकालकर इस साइट से कमाई करने की कोशिश कर लें तो क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक फुल टाइम नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाकर YouTube पर डाले हुए हैं कि फुल टाइम नौकरी पाने के क्या नए नए उपाय और ट्रिक्स हैं। मैं उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिए। आपकी फुल टाइम मन मुताबिक नौकरी भी जल्दी से जल्दी लग जाएगी। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।